अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब आप? खैरियत से हैं? आपको एबी ग्राफिक्स स्टूडियो की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम लोग एडोब आफ्टर इफेक्ट की बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी हम लोग लास्ट टाइम कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी में कवर कर गए थे। तो इंशाल्लाह ताला जो छोटी छोटी चीज़ें हम आपको पिछली इंट्रो क्लास में नहीं बता सके या जी, तो वो इंशाल्लाह ताला उसमें मज़ीद आज आपको डिटेल भी देंगे और बताएंगे। थोड़ा सा मज़ीद और गाइड कर दूँ, सिस्टम से मतलब हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, मगर थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर में मज़ीद क्या कर सकते थे वो थोड़ा सा मैं नहीं बता पाया था। चले आज उसको थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम लोग ऐसी चीज़ जो हम लोग आर्टिफिशली देखते हैं मुख्तलिफ एड्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर, वो 3D से रिलेटेड हर चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, एक बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मुख्तलिफ एड्स के लिए, जैसे प्रॉपर्टी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के घरों को आर्टिफिशियली दिखाया जाता है, वो हर चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। मगर फिर वही बात, हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इस विंडो के मतलब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम लोग न्यू कॉम्पोजिशन कैसे बनाएंगे। तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ क्लिक करता हूँ। जब हम जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास उसकी सेटिंग की एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें वो विड्थ पूछता है, हाइट पूछता है, जो भी आप को ज़रूरी हो उस मतलब कि आप फ्रेम रेट क्या होना चाहिए और कितने सेकंड की होता है। तो मैं 25 फ्रेम पे कर रहा हूँ और 10 सेकंड की हम लोग ये एनिमेशन तैयार करने वाले हैं। तो अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हमें कोई प्रीसेट्स दिए हुए हैं। अगर हम लोग खुद से कुछ फाइल साइज़ रखना चाह रहे हैं तो वो ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें टेम्पलेट्स या प्रीसेट्स बने बनाए देखें तो यहाँ क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर NTSC, PAL, HD और DV फॉर्मेट और 4K, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो मैंने 1920x1080 जो एक HD की एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन चल रही है 25 फ्रेम के ऊपर, तो वो हम बैकग्राउंड यहाँ पर उसकी क्या रखना चाह रहे हैं कलर्स के साथ वो सारा। तो ये हमने एक कॉम्पोजिशन रेडी की है। जैसे क्लिक किया तो ये हमारी कॉम्पोजिशन बन गई है, जहाँ पर उसका कॉम्प1 आगे हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से जाते हैं और कोई फ़ाइल लेके आते हैं। तो जैसे हम लोग ये एक फ़ुटबॉल है, ये हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। ये मेरे पास एक PSD फ़ाइल है, तो उसको ऐसे ही हम लोग उठा के यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म की फ़ाइल आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा रेजोल्यूशन में ज़्यादा बड़ी फ़ाइल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया क्लिक करेंगे तो इसकी ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म मतलब कि इसकी जितनी भी बेसिक वैल्यूज़ है वो यहाँ पर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसमें हमने एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी आपको बताया था, मगर आज हम लोग बेसिक्स बताएंगे। तो एंकर पॉइंट जो होता है, ये हमारे जो भी इमेज हो, हमारी कोई PSD, PNG या कोई भी फाइल होगी, कोई भी किसी किस्म की फाइल होगी, उसका जो मिड होता है वो एंकर पॉइंट होता है। डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट वो बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमारा सेंटर है। तो ये दिखने में हमें ये साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो हम इसको माइनस की तरफ करेंगे तो ये हमारे पास ये जूम आउट होना शुरू हो देगा। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि स्केल के अंदर हमें यहाँ 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और इसके साइड पे आप ये देखें कि चेन लिंक दिया हुआ है। इसको ख़त्म करेंगे तो हम इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अलग-अलग किस्म से काम करेंगे। जो दोनों वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की हैं, अगर हम लोग इस वैल्यू को अप एंड डाउन करते हैं तो ये इसको स्ट्रेच अप एंड डाउन कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल से जब वापस आ जाते हैं और अगर इस वैल्यू को चेक करें तो ये देखें कि ये देख रहे हैं आप, वर्टिकल में ये मूव कर रहा है। इसको भी हम लोग रीसेट कर लेते हैं कंट्रोल Z करके।
तो ये तो थी हमारी स्केल की। हम इसका अगर चेन लिंक आउट करते हैं तो हमारी ये दोनों वैल्यूज़ अलग-अलग काम करना शुरू कर देंगी। और अगर हम लोग चेन लिंक करके इनके मतलब है कि ये जॉइंट हो गया है, तो हम किसी एक वैल्यू को पकड़े तो ये दोनों वैल्यूज़ वर्किंग करना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, ये तो अब हम थोड़ा स्केल से मुतल्लिक हमने चीज़ देख ली है। अब ये हमारी है पोजीशन। अब पोजीशन ये है कि हम इस अपनी फ़ाइल की पोजीशन कैसे सेट कर सकते हैं और इसको मोशन में कैसे लेके आ सकते हैं, उसके साथ हम थोड़ा-सा आज खेलते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारी ये जो टाइम लाइन है, ये हमारी 0-0 के ऊपर है। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि ये जो हमारी टाइम लाइन है, ये देखें यहाँ पर 0-0 पे है, और जिस तरह हम आगे जाते जाएंगे तो हमारे 10 सेकंड तक ये फाइल चलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी भी यहाँ पर, ये देखिए ये स्टॉप वॉच आपको नज़र आ रही है, ये बेसिक हमारी एंकर पॉइंट की वैल्यूज़ बता रही है कि कहाँ से कहाँ तक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये स्टार्ट में मेरा ये फुटबॉल हमारी स्क्रीन से आउट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, अब ये स्टार्ट पे है तो जो भी मूव करूँगा वहाँ पर खुद ही, अब मैं इस फुटबॉल को यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अभी क्योंकि हमने किसी वैल्यू को ऑन नहीं किया, तो यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं तो साथ ही हमारा की फ्रेम आ जाता है। ये जो आप डॉट देते हैं इसको हम की फ्रेम कहते हैं। ये हमारे बता रहा होता है कि हम लोग किस चीज़ को कहाँ से कहाँ स्टार्ट करें। अब मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो पे लेफ़्ट साइड पे मूव कर दूँ पोजीशन को, ठीक है। तो वहाँ पर ऑटोमेटिक की फ्रेम में चाह रहा हूँ कि ये हमारा 1 सेकंड में हमारा फुटबॉल जो है, अब देखिए मैंने जैसे ही टाइमलाइन को 1 पे लेकर आया हूँ, तो अब मुझे की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं टाइमलाइन को आगे ले गया तो ऑटोमेटिकली जहाँ भी मैं मूव करूँगा वहाँ तक मूव होके ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर की फ्रेम लग जाएगा। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से फुटबॉल आए और यहाँ तक रुक जाए, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर की फ्रेम सेट हो गया। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये देखें एक हमारी स्मूथ फाइल बन गई है, ठीक है। और अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि यार ये ज़रा ज़ूम इन ज़ूम आउट अगर साथ हो जाए, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक वैल्यूज़ के साथ खेल रहे हैं, तो हम लोग फिर वापस यहाँ पर ले आते हैं। तो देखिए ये 45 है एक्चुअल, क्योंकि 100 करेंगे तो जैसे हम फाइल लेके आए तो बहुत बड़ी फ़ाइल थी, तो इसलिए वो बड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अगर बड़ा दिखाना चाहते हैं तो वो कोई मसला नहीं है, वो उसी साइड दे दें। तो मगर अब आप जो भी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे उसको कोशिश कीजिएगा ज़हन में रखें, क्योंकि एक ही वैल्यूज़ को काफ़ी जगह पे जो आपको यूज़ करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर स्टार्ट में लेकर आया हूँ स्केल में, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस स्टॉप वॉच को क्लिक किया तो इसका की फ्रेम यहाँ लग गया, मगर जैसे ही लग गया मगर वो 45 की 45 वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ 0। तो ये हमारी 0 पे बिल्कुल आउट हो जाएगी बैक साइड पे। अब देखिए अब वैल्यू नज़र नहीं आएगी, ये हमारी जो स्टॉप वॉच है यहाँ पर, क्योंकि वो 0 है, बाकी वैल्यूज़ तो काम कर रहे हैं, मगर क्योंकि बिल्कुल 0 हो गया तो नज़र नहीं आ रही। तो क्या करेंगे कि हम लोग इसी ही फ्रेम पे ला के यहाँ पर 45 कर देंगे। तो ये देखें ये हमारा 45 पे ये नज़र आना शुरू हो गया। अब ये देखें ये ऐसे लगेगा कि पीछे से जूम होता हुआ हमारा आगे पूरी वैल्यू पे नज़र आना शुरू होगा। 45 इनके मिड बनते हैं हमारी एक्चुअल रेजोल्यूशन से। ये देखें कि ये यहाँ पर हमें नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि स्टार्ट 0 किया था, तो इसलिए हमें ये 0 से 45 और जो पोजीशन है वो लेफ़्ट टू राइट हमें नज़र आना शुरू हो गया। तो ये इसकी छोटी सी बेसिक है दो चीज़ों की, कि ये दोनों वैल्यूज़ किस तरह से वर्किंग। अब इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग अब इसकी रोटेशन में आते हैं। अच्छा ये रोटेशन में देखें यहाँ 0 लिखा हुआ है, 0x + 0 x का मतलब कितने गुना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आके रोटेशन को ऑन करते हैं। रोटेशन को ऑन करके यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक की फ्रेम लग गया। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर आके ये एक पूरे सर्कल का हाफ, तो हम 50 कर देंगे, तो एक पूरे सर्कल का हाफ ये मूव कर देगा। ये देखें ये फुटबॉल मूव कर रहा है। अच्छा ये देखें कि हम यहाँ देख रहे हैं तो फुटबॉल सिर्फ हमारा जो है वो आधा भी मूव नहीं किया। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर तो इसको थोड़ा सा इसकी टाइम को बढ़ा लेते ताकि हमें समझ आए। अच्छा ये हम देख रहे हैं कि इस यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि फुटबॉल हमारा पूरा रोटेट ही कर रहा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर तो किसी एक वैल्यू को
पकड़ के अप डाउन करेंगे तो बार बारी हमें तीनों वैल्यूज़ को अलग-अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम आल्ट दबा के इन तीनों वैल्यूज़ को पकड़ेंगे और पकड़ के अपनी जितनी टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा के इसको यहाँ पर देख लेंगे। मगर यहाँ पर देखेंगे हमारे फुटबॉल के मूवमेंट की जो शेप है वो नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जस्ट रोटेशन की जो लास्ट पॉइंट है वो हमारी ये बनती है, हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 टाइम कर देंगे। इसको सिलेक्ट किया और वहाँ पर 1 कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि हमारा फुटबॉल पूरा मूव होता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कि आज की एक छोटी सी क्लास में हमने, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ये छोटी छोटी बेसिक्स को देखते जाएंगे और आगे करते जाएंगे क्लासेस में। जिस तरह, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ों के साथ हम खेलेंगे उतनी हमें समझ नहीं आएगी। अगर देखें कि आज हमने इसकी पोजीशन, स्केल और रोटेशन के साथ थोड़ा सा खेला है तो हमें इनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जाएंगे और मज़ीद आगे सीखेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरी इस मेहनत का कुछ फल मुझे ज़रूर मिलेगा। वो फल इस किस्म से कि आप लोगों को समझ आएगी, आप लोग कामयाब होंगे तो मेरी कामयाबी है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।